हरे कृष्णा। राधाष्टमी के अति पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा सभी देवियों की स्रोत हैं। वे मूल प्रकृति हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों में भगवान को अपनी मधुर प्रेममयी सेवा प्रदान करती है। आइए जानते हैं राधा रानी कैसे इस धराधाम पर प्रकट हुई। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन वृषभानु महाराज जब भोर के समय अपने कुंड में स्नान करने गए तो उनको उस कुंड में बड़ा प्रकाश नजर आया। ऐसा सुनहरा प्रकाश जो उनकी आंखों को दीप्त कर रहा था। जब वे पास गए तो उन्होंने देखा कि ये स्वर्ण प्रकाश एक स्वर्ण कमल से आ रहा था और समीप जाने पर उन्होंने देखा कि ये प्रकाश उसके भीतर रखी एक सुंदर बालिका से निकल रहा है। उस बालिका को देखकर वृषभानु महाराज के प्रेम की सरिताएं उमड़ पड़ी और ब्रह्मा जी प्रकट हुए और आकाशवाणी की कि आपने पिछले जन्मों में श्री कृष्ण भगवान की अंतरंगा शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। इसलिए श्रीमती राधा रानी आपको पुत्री रूप में प्राप्त हुई है। आप इन्हें घर ले जाइए और प्रेम पूर्वक इनका पालन पोषण कीजिए। तुरंत घर जाकर वे देखते हैं कि कन्या न तो आंखें खोलती है, न कुछ बोलती है, न सुनती है, तो वे दुखी हो जाते हैं। तभी नारद मुनि वेश बदलकर वहां आते हैं और उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति पर उनके जन्म की बधाई के लिए उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। वृषभानु महाराज भव्य व्यवस्था करते हैं जिसमें छोटे छोटे कृष्ण बलराम, नंद बाबा व यशोदा मैया के साथ उपस्थित होते हैं। सभी अत्यंत खुश हैं तथा मगन हैं अपने अपने कार्यकलापों में। तब कृष्ण जो छोटे से बालक हैं धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हुए पहुंचते हैं राधा रानी के पास। उनके पलने का सहारा लेकर खड़े होते हैं व राधा रानी को छूते हैं। जैसे ही ये दिव्य स्पर्श राधा रानी को होता है वे तुरंत आंख खोलती हैं और रोने लगती हैं। उनके किल्लोस सुनकर सभी भागकर आते हैं और वृषभानु महाराज और कीर्तिदा मैया आनंद से भाव विभोर हो जाते हैं कि हमारी पुत्री ने आंखें खोल दी। वो बोल रही है, सुन रही है, देख रही है। जब गोलोक वृंदावन धाम में श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी से कहा कि हे, अब धरती पर जाने का समय आ गया है, तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं, अगर श्री वृंदावन धाम, श्री गोवर्धन और श्री यमुना जी वहां नहीं है तो मैं वहां नहीं जाना चाहती। इस पर भगवान कहते हैं कि आपका ये मंतव्य जानते हुए मैंने पहले से ही वृंदावन धाम का कुछ हिस्सा गोवर्धन और यमुना जी के साथ पृथ्वी पर भेज दिया है, अतः आप कभी भी गोलोक वृंदावन से बाहर नहीं आएंगी। तो राधा रानी कहती है, एक बात और, जब तक मुझे आपके मुख चंद्र के दर्शन नहीं होंगे तब तक ना तो मैं कुछ देखूंगी, न बोलूंगी, न सुनूंगी। इसलिए राधा रानी भगवान कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी। इसी प्रकार हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए केवल राधिका नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय, और उसके लिए लगन होनी चाहिए। तो आइए राधाष्टमी के अति कृपामय अवसर पर श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शनों का लाभ लें तथा कृपा की अधिष्ठात्री देवी परम करुणामयी श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।